दोस्तों, मैं हूं त्रिदेव। स्वागत करता हूं सभी का हमारे इस ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं पावर ग्रिड बांका का, क्योंकि मेरा एक ट्रेनिंग होता है 7 सेमेस्टर में। तो उसी के लिए मैं बांका के लिए एप्लीकेशन फिल किया था, तो मैं बांका के लिए आया हूं। तो आप सभी को भी दिखाऊंगा किस तरह से बांका में ट्रेनिंग दी जाती है पावर ग्रिड में। तो अभी जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं बांका ग्रिड में हूँ और अभी सर आ रहे हैं। तो जब हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो बताऊंगा मैं आप सभी को कि किस तरह से ट्रेनिंग होता है। अभी एक झलक दिखा देता हूं थोड़ा सा कि किस तरह से पावर ग्रिड में काम होता है। इलेक्ट्रिकल ग्रिड के बारे में, जिसे आपने पावर ग्रिड और नेशनल ग्रिड के नाम से भी सुना होगा। ये एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। एकदम सरल भाषा में आपको बताया तो ये एक बहुत बड़ा जाल हमने तैयार कर रखा है, बहुत लंबी लंबी वायर और बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के मदद से। और इसके अंदर सब आ जाता है, जनरेशन आ जाता है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन सब आ जाता है। और इसी नेटवर्क को, इसी पूरे जाल को जो है हम इलेक्ट्रिकल ग्रिड बोलते हैं। इस पावर को जनरेट करने के बाद हम ट्रांसफार्मर तक पहुंचाते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इस पावर के वोल्टेज को हम इंक्रीज़ करते हैं और फिर जो है हम आप उसको आगे भेजते हैं। अब देखिए कितना इंक्रीज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है हमको कितना दूर तक पावर को भेजना है। अंदाज़ा के तौर पे आपको बता दूं कि हम इसके वोल्टेज को जो है 400,000 वोल्ट तक इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसको हम लोग 400 किलो वोल्ट भी बोलते हैं। और इतना ही नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है कितना हमें दूर तक भेजना है। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है ये वैल्यू। तो इसको आगे जो है हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की मदद से भेजते हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, आपने बड़ी बड़ी कंडक्टर्स और बड़े बड़े टावर्स देखा ही होगा, उसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। और फिर रास्ते में जो है इसको कई सारी सब स्टेशन मिलता है, वहाँ पे जो है हम लोग वोल्टेज को डिक्रीज़ करते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की मदद से। अब जो है ये आपका फाइनली आपके घरों तक पहुंचता है। और अपने गली मोहल्ले में आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का जो है मशीन लगा हुआ होता है। इसको भी हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसकी मदद से जो है वोल्टेज को कम किया जाता है और कम करने के बाद आपके घरों तक भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से तो है आपके घरों तक बिजली पहुँचता है। हमारे भारत में जितने भी पावर प्लांट है, फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन सा पावर प्लांट है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। और इस बिजली को, इस पावर को हम जहाँ जहाँ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्रैक्शन, जिस भी पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। और इसी नेटवर्क को हम जो है इलेक्ट्रिकल ग्रिड बोलते हैं। और ये कितना वास्ट होता है आप इस इंडिया मैप में देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पे जितने भी हाई वोल्टेज जो है ट्रांसमिशन लाइन है, सब मेंशन किया हुआ है। इसलिए जो है हम बोलते हैं कि हमारे भारत में वन नेशन वन ग्रिड का कंसेप्ट यूज़ होता है। पूरा जो भारत है एक ही ग्रिड से कनेक्टेड है। इसका फ़ायदा ये है कि कहीं का बनाया हुआ बिजली पूरे भारत के किसी भी कोने में यूज़ किया जा सकता है, सप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि हमारे भारत में 5 रीजनल ग्रिड है। तो कौन कौन से है वो, नॉर्दर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट। और ये सारे जो ग्रिड है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक ग्रिड की जो पावर है दूसरे ग्रिड में हम आराम से भेज सकते हैं। तो ये तो बात थी ग्रिड के बारे में कि ग्रिड होता क्या है, करता क्या है, दिखता कैसे होता है, और ये ग्रिड फेल क्यों होता है, इस बारे में बात करते हैं। आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा और थोड़ा जो है ग्रिड के बारे में और भी। तो हमारे घरों में जो पावर आता है वो AC पावर होता है। इसकी करंट का जो नेचर होता है वो अल्टरनेटिंग होता है और इसका एक पहचान होता है, वो है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि DC पावर में आपको कोई फ्रीक्वेंसी बोल करके कोई ऐसा टर्म देखने नहीं मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि DC पावर का फ्रीक्वेंसी बताओ तो आप उसको 0 बोल सकते हो। तो AC पावर का जो फ्रीक्वेंसी इंडिया की है वो 50 हर्ट्ज़ है। हर्ट्ज़ जो है यूनिट है। जिस प्रकार से kg लीटर होता है उसी तरीके से जो है हमारा हर्ट्ज़ भी होता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि इस AC पावर को स्टोर करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जितना पावर हमें चाहिए, जितना पावर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उतना ही पावर हम लोग जनरेट करें। यानी कि इस लोड और सप्लाई के बीच में हमेशा बैलेंस बनकर रहे। और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाएगी, और फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो हमारा जो सिस्टम है वो ठप हो सकता है। हमने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा कम वाली अगर पावर हमारे घर में अगर पहुंच जाती है तो हमारे जो उपकरण है उसको ख़राब कर सकता है। क्योंकि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज उसको हमने उसी हिसाब से डिज़ाइन कर रखा है। तो जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो जगह जगह जो है हमने रिले, सर्किट ब्रेकर वगैरह जो है लगा करके रखा है, वो ट्रिप हो जाता है और सप्लाई को रोक देता है। और इसे ट्रिप को होना को, सप्लाई को रुकना को हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो ग्रिड है वो फेल हो गया। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ही ये लोड और डिमांड के बीच में जो है ऊपर नीचे होता है, तो हमारे जनरेटिंग स्टेशन में जो जनरेटर्स होते हैं, अल्टरनेटर्स होते हैं, तो उसके अंदर का जो हमारा रोटर होता है वो एक फिक्स
आरपीएम में रोटेट करता है। तो होता क्या है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स, ये हर्ट्स क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना बार वो रोटेट करेगा। अगर हमारा 2 पोल का मशीन है तो 1 सेकंड में तो दोस्तों आज के लिए हो गया है ट्रेनिंग ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर।